Deepaben Rupavel, she is from the United NGO Chamber of Social Development. Then we have Ramnik Bhai Chheda, President of Mumbai Grain Merchants Association. Then we have Shankar Bhai Thakkar, he is the General of the Confederation of All India Traders Maharashtra Unit, plus National President All India Federation of Manufacturers and Edible Oil Traders. And then we have the main person, Subodh Bhai Jaiswal, Jay Prakash. He is the producer, development, and the main lead in the film. Now, the problem is that India is levying lot of different taxation, and we don't have a record to the taxation. Subodh Bhai has made a film because he has suffered because of the taxation, and instead of running to pillar to post and going for it, he thought of enlightening the whole public by making the film Tax-Free India. He has a very valid suggestion for making India tax-free. Like we have so many tax, I am not naming the tax, income tax, GST, excise, custom duty, etc. But he has found out a different way by which the revenue can be earned by the government without harassment to the people, and the figure of the revenue earned will meet the budgeted figure, maybe more than the budget every year made by them. It's a very wonderful and revolutionary thing. We'll come to that. You will get the details from the press release also. And I'll request Shankar Bhai Thakkar to address him. तो मेरा नमस्कार प्रणाम। मैं शंकर ठक्कर, राष्ट्रीय अध्यक्ष। हमारी जो देश की तेल का जो व्यवसाय है उसको संचालित करने वाली संगठन और देश के 365 प्रकार के व्यापार का जो संचालन करती है, देश की सबसे बड़ी नहीं, विश्व के सबसे बड़ी संगठन कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स, उसका मैं राष्ट्रीय मंत्री हूँ। आज टैक्स फ्री इंडिया ये नाम सुन के शायद बहुत सारे पत्रकार बंधु यहाँ अचंभित हुए होंगे कि बिना टैक्स ये कैसे देश चल सकता है। राजस्व यदि देश में कोई भी देश चलाने के लिए आवश्यक वस्तु है, लेकिन राजस्व किस प्रकार से मिलना चाहिए ये बहुत ही आवश्यक विषय है। और पिछले 75 साल आज़ादी के चले गए, देश की जो राजस्व यानी कि टैक्स की जो कलेक्शन की अलग अलग जो पद्धतियां हैं, सरकार की विभिन्न प्रकार के टैक्स सरकार ने लगाए हुए हैं और ये धीरे धीरे आगे बढ़कर टैक्स टेररिज्म तक चला गया है, क्योंकि जो टैक्स कलेक्ट करने वाले व्यापारी है खुद टैक्स कलेक्ट करके फिर सरकार को उसके कंप्लायंस के साथ टैक्स भरते हैं, तो उसको टैक्स कलेक्टर का दर्जा दिया जाना चाहिए, वो नहीं दिया जाता है, बजाय उसको प्रताड़ित किया जाता है। तो हमारे साथी और परम मित्र सुबोध जी ने ये विषय बहुत ही मनोमंथन करने के बाद कि मेरे व्यापारी, मेरे देश की जनता, मेरे पत्रकार बंधु ये टैक्स की जंजाल से कैसे मुक्त हो, और इस पर उन्होंने अपना दिल दिमाग सब कुछ लगाकर एक बहुत ही बढ़िया फिल्म बनाई है जिसको टैक्स फ्री नाम दिया गया है। और ये फिल्म आपको बता रही है कि देश में हम एक सिंगल टैक्स लेकर और बाकी सारे टैक्स छोड़ दें तो भी हमारा राजस्व, हमारा रेवेन्यू उससे अधिक मिल सकता है। और आप अभी सामान्य कोई एक जनता या नागरिक ऐसा समझता है कि मैं टैक्स नहीं चुका रहा हूँ क्योंकि मुझे तो कोई इनकम टैक्स भरना नहीं आता है, मेरी कमाई उसके नीचे है। लेकिन आप जीएसटी के माध्यम से आप यदि 10 रुपये का 5 रुपये का बिस्किट भी लेने जाओ तो उसमें भी जीएसटी आपसे कलेक्ट होता है। आप पत्रकार बंधुओं को भी टैक्स भरना पड़ता है। तो ये सारे लोग टैक्स से मुक्त हो जाए, उसमें चाहे सरकार में काम करने वाले लोग हो या और प्राइवेट नौकरियां करने वाले हो, सिर्फ एक टैक्स लगाकर देश को हम अधिक राजस्व दें, ऐसी हमारी ये संकल्पना है और इस विषय में हम आगे बढ़ रहे हैं। हमारी फिल्म बहुत अच्छी बनी है, आप लोग इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक लेके जाने का हमारा आपको रिक्वेस्ट है कि लेके जाए, ताकि देश भर में जनता में एक फिल्म देखी जाए। और जब देश भर में जनता देखेगी
और सरकार इस पर गंभीरता से विचार करेगी तो मुझे लगता है कि ये फिल्म सार्थक बनी और उसके माध्यम से टैक्स टेररिज्म खत्म होगा और हमारी देश की जनता सुखमय होगी। कहना यही है तात्पर्य कि टैक्स की जंजाल है उससे देश को मुक्ति और राजस्व थैंक यू। सबसे पहले पत्रकार को मैं थैंक यू बोलता हूँ ऑल ऑफ कमिंग यहाँ। और ये पिक्चर मैंने इसीलिए बनाई है, मैं लास्ट 40 साल से एक शॉप पे रिटेल का काम कर रहा हूँ और 40 साल में 12 घंटे काम करने के बाद हम टैक्स का फॉर्मेलिटी कंप्लीट करते करते हम लोग थक गए सब लोग। और इतना होने के बाद हम ना कुछ फैमिली को टाइम दे सकते हैं ना हमारा कुछ सेविंग होता है। और इसके बावजूद भी मैं एक फिल्म के मैं देखा अभी 365 दिन के अंदर काफ़ी कलाकारों को भी देखा, 50 दिन में उनको काम नहीं मिलते हैं। और अधिक राजस्व मिले ताकि देश का इंफ्रास्ट्रक्चर, देश का डेवलपमेंट आगे बढ़े, इसी संकल्पना इस फिल्म की। और जो सर्च रेड इसमें जो करदाता है उसको किस प्रकार से प्रताड़ित होना पड़ता है वो आप भी, जैसे अभी एक फिल्म आई है रेड 1 रेड 2, इसमें भी बहुत सारे विषय दिखाए गए कि इस माध्यम से क्या हो रहा है देश में। तो इससे भी जो व्यापारी या करदाता मुक्त हो, ऐसी हमारी भावना है। धन्यवाद। ये बहुत सारे प्रावधान किए जाते हैं जिसमें उसे पेंशन मिलता है, मेडिकल फैसिलिटी मिलती है, लेकिन हमारे देश में करदाताओं के लिए इस प्रकार की कोई भी प्रावधान किया गया नहीं है। तो जो करदाता है उसका महत्व सरकार को जानना चाहिए। इसके अलावा आजकल सरकारें अपने हिसाब से अलग अलग स्कीमें ला रही है जिससे कलेक्ट किया जाता है उसका रोल कुछ भी नहीं है। सरकार जहां चाहती है उस टैक्स का इस्तेमाल कर रही है, लेकिन जो महत्वपूर्ण घटक है जिसके माध्यम से टैक्स कलेक्ट हो रहा है उसका भी कहीं ना कहीं उसमें एज ए हितधारक स्टेक होल्डर उसकी बातें रखी जानी चाहिए और उसको विश्वास में लेके जो कलेक्शन हुआ है सरकार का उसे यूज होना चाहिए, लेकिन ये अभी नहीं हो रहा है। तो ये भी एक गंभीर विषय है। अभी हमारे देश में जो अलग अलग टैक्स है उसके माध्यम से 40 लाख करोड़ का हम अभी रेवेन्यू प्राप्त कर रहे हैं, हमारा राजस्व हो रहा है। और यदि हम जो प्रपोजल सरकार को देने जा रहे हैं इस फिल्म के माध्यम से और आंकड़ों के माध्यम से, जिसमें हम सरकार को बता रहे हैं कि आप एक सिर्फ सिंगल प्रॉपर्टी टैक्स यानी मालमत्ता कर, ये यदि आप कलेक्ट करते हो ठीक ढंग से तो आपका रेवेन्यू अप्रोक्सीमेट 57 लाख करोड़ के अधिक हो सकता है। इसमें हमने कई प्रकार की चीजों को तो इसमें जोड़ा ही नहीं है, जैसे धार्मिक जो संस्थाएं जिनकी जमीनें हैं या अलग अलग धार्मिक जिसमें मंदिर हो, चाहे अलग अलग मस्जिद हो, गुरुद्वारा हो, इन सब की जमीनों को हमने इसमें नहीं जोड़ा है। इसको छोड़कर भी सरकार का राजस्व बढ़ सकता है, रेवेन्यू बढ़ सकता है। ये हमारे पास पूरे एविडेंस के साथ सरकार से हमने जो आंकड़े प्राप्त किए उसके आधार पर हमने ये आंकड़े तय किए हैं। वो हम आपको एविडेंस के साथ सारे हमारे पेपर यहाँ पढ़े हैं, उसमें से भी आपको पता चल जाएगा। गवर्नमेंट का बजट 2023 में उनका फिगर दिए हैं कि कितना लाख करोड़ का अपना रेवेन्यू जनरेट होता है और उसमें सब टैक्सेशन मिलकर होता है। उसके अलावा भी गवर्नमेंट के पास डेफिसिट रहती है और डेफिसिट फाइनेंस करवाना पड़ता है। मगर ये जो स्कीम सुबोध भाई ने दी है उसमें उन्होंने प्रॉपर्टी पे एक फ्लैट टैक्स लगाने का सजेशन किया है और वो सिर्फ कमर्शियल प्रॉपर्टी पे है, रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी पे नहीं है। वो कमर्शियल प्रॉपर्टी पे टैक्स लगाने से आपका जो रेवेन्यू जनरेट होगा विच विल बी मच मोर देन द बजटेड रेवेन्यू। यानी जो हर साल अपनी
गवर्नमेंट की डेफिसिट बढ़ रही है वो बढ़ेगी नहीं, किसी को हरासमेंट नहीं होगी और सब आनंद खुशी से जी सके जैसे अपने को इंडिपेंडेंस इंडिया में होना चाहिए। न किसी को कोर्ट में जाने की जरूरत पड़ेगी, न गवर्नमेंट ऑफिस में आना जाना पड़ेगा एंड हो जाएगा, क्योंकि अभी आज आज की जो सिस्टम है, लीगल सिस्टम है, लॉज है, they are backdated, unfortunately they have not been updated। हम लोग को सहन होता है, जो भी भारण होता है उसका सहन करना पड़ता है टैक्स पेयर। तो ये नई स्कीम से आपको पूरा ये बर्डन हट जाएगा, आप लाइफ में अपना लाइफ सेविंग भी रख पाओगे और आपके लाइफ में पैसे भी आएंगे, गवर्नमेंट को भी पैसा मिलेगा, एवरीबॉडी इज इन अ विन विन सिचुएशन। मेरी आपको एक खास रिक्वेस्ट है, ये प्रेस रिलीज के अंदर आपको यूट्यूब लिंक दिया गया है। यूट्यूब लिंक है टैक्स फ्री इंडिया फुल मूवी, यानी यूट्यूब में आप डालेंगे ये वर्ड्स टैक्स फ्री इंडिया फुल मूवी तो आपको पूरा पिक्चर देखने को मिलेगा। फुल लेंथ मूवी है, इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग मूवी। अनफॉर्चुनेटली मूवी को थिएटर में रजू नहीं कर सके क्योंकि एंटी गवर्नमेंट थोड़ी बातें हैं जो ना सेंसर बोर्ड ने उनको सर्टिफिकेट नहीं दिया है, इसलिए यूट्यूब पे रजू हो रहा है और यूट्यूब में विदाउट सेंसर्ड मूवी रजू करना परमिटेड है एज पर द लॉ है। तो उसमें आपको ये लिंक डालने से भी मिलेगा, प्लस हमने प्रेस रिलीज में ऊपर क्यूआर कोड भी दिया है, वो क्यूआर कोड आप स्कैन करेंगे तो भी मूवी देखेंगे। और मैं सुबोध भाई की ओर से देखता हूँ क्योंकि मैंने उनके साथ काफी ये चीज डिस्कस की है, डिटेल में उतरा हूँ और उन्होंने जो मेहनत दी वो प्रेस जब भी फिल्म देखेंगे तो आपको पता लगेगा। तो मेन पर्पस अपना ये प्रेस कॉन्फ्रेंस का उद्देश्य ये है कि आप लोगों की तरफ से आप ये लिंक, आप क्यूआर कोड अपने रिपोर्ट में डालेंगे तो बहुत लोगों तक आगे बढ़ेगी, पहुंचेगा और वो लोग भी ये इनका लाभ ले सकेंगे, देखेंगे, एक अवेयरनेस आएगी। जैसे गुजराती में कहते जुगाड़ एक उभो करो। वी वांट टू क्रिएट sort of awareness among the people and resist this tax regime which is creating a havoc। आपका लाइफ में मेंटली फिजिकली पिक्चर देखेंगे तो आपको पूरा आइडिया आ जाएगा। मेरे ख्याल आप सबको विनंती है, रिक्वेस्ट है कि पिक्चर जरूर देखिएगा और अपना पेपर में उसका लिंक डालिएगा ताकि आपके रीडर्सों को भी इनका देखने का चांस मिले। और फिगर सब इसमें दिए हुए हैं और हम लोग क्वेश्चन आंसर सेशन के लिए जहाँ जा रहे हैं तो आप लोग को जो भी पूछना चाहिए इनको पूछ सकते। हमारा देश में राजस्व के बाद कई प्रकार की वर्ल्ड बैंक से लोनें उठा रहे हैं, तो हम देश जो चला रहे हैं वो 75 साल बाद भी घाटे में चला रहे हैं। हमारा देश कोई प्रॉफिट में नहीं चल रहा है। तो इतने प्रकार के टैक्स लगाने के बावजूद यदि हम घाटे में हैं तो क्यों घाटे में रहे, और वो घाटा प्लस में करने के लिए हम ये फिल्म बना के इसके माध्यम से सरकार का राजस्व बढ़ाने जा रहे हैं। धन्यवाद। नमस्कार और थैंक यू, आप सब यहाँ पर आए समय लेके। मैं कुछ कहना चाहती हूँ क्योंकि मैं ट्रेडर नहीं हूँ पर मैं सोशल एंटरप्रेन्योर जरूर हूँ और इसलिए मैं चाहती थी कि मैं शेयर करूँ। मेरा नाम दीपा रूपरेल है, मैं डायरेक्टर हूँ यूनाइटेड एनजीओ चेंबर्स फॉर सोशल डेवलपमेंट। ये सेक्शन 8 कंपनी है, नॉट फॉर प्रॉफिट कंपनी। मेरा इस मुद्दे से जुड़ने का कारण यही था कि ये बताओ कि टैक्स एक एक्सटॉर्शन नहीं, दाखूगिरी नहीं होना चाहिए। अगर मैं रॉन्ग वर्ड यूज नहीं कर रही हूँ, टैक्स एक फैसिलिटी होना चाहिए जो हम देश के विकास के लिए करते हैं। आज मैं 25 साल से सोशल डेवलपमेंट सेक्टर के साथ जुड़ी हूँ। मैं अपने आप को सोशल वर्कर नहीं कहती, मैं अपने आप को सोशल डेवलपमेंट प्रोफेशनल कहती हूँ, क्योंकि जब मैं प्रोफेशनल कहूँगी तो मेरा अप्रोच डिफरेंट रहेगा। अब मैं ये आपसे एक शेयर करना चाहती हूँ कि इतने सालों से जो मैं काम कर रही हूँ, मैं एक चीज पे काम कर रही हूँ। कुछ समय पहले रमेश जी भी मुझे पूछ रहे थे कि आपका एनजीओ क्या काम करता है, तो मैं वो काम करती हूँ कि इफ आई से इन इंग्लिश, इफ आई वांट टू एलिमिनेट पॉवर्टी इट हैज टू बी थ्रू ट्रेड। यानी अगर मुझे पॉवर्टी या गरीबी को हटाना है
तो भाषण से या स्लम में काम करने से नहीं होगा। मुझे ट्रेड बढ़ाना है। अगर ट्रेड बढ़ेगा तो अपने आप गरीबी भी घटेगी। मैं इतने सालों से मैं खुद एक क्वालिफाइड प्रोफेशनली डिग्री होल्डर हूँ सोशल वर्कर, और मैं आपको बताती हूँ कि इसके लिए जुड़ने के लिए कारण ये है कि हमें ट्रेड बढ़ाना है। ये जो सिस्टम्स है, टैक्स सिस्टम है, वो इजी होनी चाहिए, अप्रोचेबल होनी चाहिए, सिंपल होना चाहिए। अगर मैं दुनिया भर में मैंने इंडिया को रिप्रेजेंट किया है और मैंने देखा है कि टैक्स रेजिम ऐसे होते हैं जो सिंपल होते हैं, वो आपकी जो अर्निंग है उसके हिसाब से होते हैं और आपको कन्वीनियंस दी जाती है कि जब आप पे करें। आप टैक्स पे कर रहे हो, इसका मतलब ये नहीं कि आप अपने लाइक कहते हैं ना स्ट्रीट चिल्ड्रन को उठाते उठाते अपने बच्चे को स्ट्रीट चिल्ड्रन बनाना, वो कोई समझदारी नहीं है। तो मेरे हिसाब से टैक्स ऐसा होना चाहिए जो सबके लिए बेनिफिशियल है। और अगर मैं कहूँ कि कॉर्पोरेट को टैक्स हॉलिडे मिलता है तो मिडिल क्लास ट्रेडर्स को क्यों नहीं मिलता है, उनको वो फैसिलिटी क्यों नहीं है। तो मेरा उस मुद्दे पे है सपोर्ट कि हर एक वो बहुत बड़ी सप्लाई चेन है। एक हाथ गाड़ी पे आप प्रॉफिट मार्केट में देखेंगे, भुवनेश्वर में देखेंगे, चलाने वाला भी इस सप्लाई चेन का हिस्सा है। क्या उसको कोई फैसिलिटी मिलती है, हेल्थ फैसिलिटी मिलती है? तो क्या ये ट्रेडर्स अपने हिसाब से, हमारा देश वो है जो लड्डू पे छुपा के कॉइन देता है, वो हमारा कल्चर है। आज भी अगर आप देखेंगे तो ये सारे व्यापारी कहीं ना कहीं पे उनके साथ जुड़े हुए जो लोग हैं उनकी मदद करते हैं। तो क्या गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है कि इन सप्लाई चेन को रिकॉग्नाइज करो, उनको पहचान दो, उनके लिए खड़े रहो। आज ये ट्रेडर्स अगर टैक्स भरते हैं तो क्या उन तक पहुंच रहा है जो उनके काम से जुड़े हुए लोग हैं? तो मेरा ये सबमिशन है कि आप जब लिखते हैं तो आप एक बहुत ही इंटेलिजेंट कलम लेके लिखते हैं, उसमें ऐसा लिखिए जो आप देश का भविष्य बदल सकते हैं। उस लोगों को भी ध्यान में रखिए जो इस व्यापार से जुड़े हुए हैं, और उनको टैक्स रेट करना ये एक हिस्सा है, लेकिन टैक्स का सही इस्तेमाल करना वो भी एक बहुत बड़ा मुद्दा है। और आज हम जो बोले टैक्स फ्री इंडिया, तो उसमें वो सारे मुद्दे हैं कि आप उस सोल्यूशन को एक बार सोचें। आप सब भी बहुत इंटेलिजेंट है, उसमें जोड़े और उसको एक नया रेजिम बनाए जिससे इंडिया का विकास हो। और पॉसिबल है, बहुत सारी कंट्रीज है इंडिया में, दुनिया में जो टैक्स फ्री है। तो क्या हम उस दिशा में नहीं चल सकते? तो यही एक सबमिशन था कि आप सब इस चीज को रिकॉग्नाइज करें। आज सैंक्शन नहीं मिलता अनफॉर्चुनेटली, ऐसी फिल्मों को मिलता है जिसमें अनपार्लियामेंट्री लैंग्वेज यूज होती है, अब्यूजेस होते हैं, मारामारी होती है, बहुत सारा वायलेंस होता है, लेकिन ऐसी फिल्मों को सपोर्ट नहीं मिलता है। So it is a very sad thing. Thank you. मैं रमणीक भाई को रिक्वेस्ट करूंगा दो शब्द द बॉम्बे ग्रेन मर्चेंट का मैं प्रेसिडेंट हूँ। मेरा एक ही कहना है कि इंडिया, भारत एक कृषि प्रधान देश है जो जिसका सब्जेक्ट खेती पहला है, और आज इंडिया में 9 करोड़ रिटेल व्यापारी है। ये रिटेल व्यापारियों को अभी लास्ट 2 साल 3 साल से यही प्रॉब्लम है, ऑनलाइन का इतना बड़ा व्यापार चल रहा है कि कोरोना के टाइम पे कोई ऑनलाइन नहीं था, कोई बड़ा मॉल नहीं था। उस टाइम पे छोटे छोटे रिटेल दुकानदारों ने अपनी तबीयत, अपने फैमिली की कोई दरकार नहीं की और दुकान खोले, पब्लिक को माल पूरा किया। गवर्नमेंट को समझना चाहिए ऑनलाइन के लिए कि आप रिटेल दुकान नहीं रहेंगे तो बहुत तकलीफ वाली बात है, क्योंकि आज 9 करोड़ व्यापारी के पास एक दुकान में 5 से 10 आदमी है, यानी कि 8 से 10 परिवार को, और रिटेल एक दुकानदार 5 परिवार को संभालता है। तो मेरी तो एक ही रिक्वेस्ट है कि ये तो पहला टैक्स फ्री इंडिया पिक्चर देखना ही चाहिए, और गवर्नमेंट को 1 नेशन 1 टैक्स और 1 लाइसेंस, क्यों उससे पेपरलेस, एक बार माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पेपरलेस के लिए बोलते हैं, और अभी देखते हैं तो पेपर का काम और बढ़ते जा रहा है। तो मेरी रिक्वेस्ट है कि आप पेपरलेस के लिए 1 टैक्स 1 नेशन, उसके लिए मैं पत्रकारों को रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप जब भी लिखो तो ये खास लिखना कि
दुकानदारों को जब पेपरलेस का काम हो जाएगा, सर के ऊपर टेंशन नहीं रहेगा, तो वो धंधा भी अच्छा कर सकेगा, पब्लिक को भी अच्छा रहेगा, पब्लिक को भी बेनिफिट रहेगा। थैंक यू। मैं रोड एज अगेंस्ट दैट, ये सब टैक्सेशन से मिलके रेवेन्यू जनरेट होता है 40 लाख करोड़ होता है, यानी 17 लाख का अपने को 17 लाख करोड़ का डेफिसिट होता है। एवरी ईयर ये डेफिसिट बढ़ती रहती है। एज अगेंस्ट दिस, जो ये पिक्चर में सजेस्ट किया है, जो प्रेस रिलीज में एकदम क्लियर लिखा है, जो अपना सुबोध जी का सजेशन है कि आप ये सब टैक्स दूर करके सिर्फ कॉमर्शियल प्रॉपर्टी, जो कॉमर्शियल प्रॉपर्टी अप्रोक्सीमेट 10,000 करोड़ स्क्वायर फीट है कमर्शियल एरिया, तो उसके पे टैक्स डालो और इंडिविजुअली सिर्फ आप 700 रुपया पर स्क्वायर फीट टैक्स डालेंगे तो हम लोग के पास 70 लाख करोड़ का जनरेशन होगा। गवर्नमेंट का बजटेड फिगर है 57 लाख करोड़, उसके सामने ये प्रोसेस से 70 लाख करोड़ का जनरेशन होगा। So that means we are not running in deficit. The government will be having a surplus money for the various projects. People will have peace of mind, not to worry about the taxation. Another example उन्होंने suggest किया, आज स्पोर्ट्समैन होते हैं तो उनका स्पोर्ट्समैन का तो करियर कितना होता है, 5 साल 7 साल 10 साल का होता है। उसमें जो कमाते हैं उसमें से उनको पूरा लाइफ रन करना पड़ता है, तो टैक्स तो उनको छोड़ता नहीं है। उनको भी पीस ऑफ माइंड मिलेगी, सबको पीस ऑफ माइंड मिलेगी, और गवर्नमेंट को सिंगल पॉइंट टैक्सेशन एज अ रेंट ऑन कमर्शियल प्रॉपर्टी कलेक्ट करना होगा। तो इस तरह से एवरीबॉडी इज इन अ विन विन सिचुएशन। गवर्नमेंट शुड सीरियसली कंसिडर, और गवर्नमेंट को कंसिडर करने के लिए जब तक पब्लिक में वो जुगाड़ नहीं होगा, जो हम कहते हैं पब्लिक रेज नहीं होगी, ये पॉइंट नहीं रियलाइज करेगी, तभी तक पब्लिक को तो पिलर टू पोस्ट, हाई कोर्ट, गवर्नमेंट ऑफिस उसका धक्का ही खाना है, पूरा लाइफ टेंशन में जाएगा, और क्या लाइफ के एंड में छोड़ के जाएगा उनको पता नहीं है, जो टैक्स तो भरने का ही है। तो ये बेसिकली द पर्पस ऑफ द मूवी है टैक्स फ्री इंडिया। आप जरूर देखिए, मैं एक बार फिर से कहता हूँ, और प्रेस रिलीज में काफी डिटेल दिया है आपको अंडरस्टैंड करने के लिए, और आपको भी जो भी क्वेश्चन आंसर हम लोग करना है, क्वेश्चन आंसर सेशन रखते हैं, जो भी पूछना चाहे वो पूछ सकते। ऐड करना चाहता हूँ कि आज देश की जीडीपी में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण जो घटक है वो एसएमई एमएसएमई यानी कि रिटेल व्यापार है, और उसको ही सरकार निगलेक्ट कर रही है। मेरे मित्र अभी रोनिक भाई ने आपको जो विषय रखा उसमें उन्होंने ऐड नहीं किया, आज क्विक कॉमर्स भी आ चुका है। जो ऑनलाइन व्यापार चल रहा था उसमें एक नया माध्यम आया है कि क्विक कॉमर्स, जो क्विकली हमारे देश के पूरे व्यापार को खत्म कर रहा है। बड़ी बड़ी जायंट कंपनियां विदेश की हमारे देश में आकर वो अपना व्यापार घाटे में कर रही है। घाटे में क्यों कर रही है? उनको पता है कि देश के व्यापारी को पहले खत्म करना है, और इसके बाद ईस्ट इंडिया कंपनी की तरह इस देश को उनको आर्थिक तौर पर कब्जा करना है, जैसे ईस्ट इंडिया कंपनी ने किया था। यही चाल आगे बढ़ रही है। इसलिए मेरे पत्रकार मित्रों में आपको ये अवगत कराना चाहता हूँ कि आने वाले दिनों में देश यदि गुलाम हो जाएगा आर्थिक तौर पर, तो ये भी संभावना बन सकती है। इसके लिए इस विषय को भी आप गंभीरता से उठाना। धन्यवाद। नहीं, फिल्म के अंदर स्टोरी है और गाने भी है, एक मूवी की तरह प्रॉपर मूवी है, फुल लेंथ एंटरटेनमेंट मूवी है। सिर्फ इसका विषय हटके है कि देश को टैक्स टेररिज्म, टैक्स के अंतक से जो हमारी जनता और व्यापारी से लेके सारे, आप पत्रकार मित्र भी टैक्स भरते, सबको टैक्स न भरना पड़े, और टैक्स के तकलीफों से दूर होकर सिर्फ एक ही टैक्स लेकर सरकार का राजस्व बढ़ाया जाए, ये इस मूवी के माध्यम से बताया गया। हमने अभी कोई भी डिपार्टमेंट के साथ हमने बात नहीं करी है। हम हमारा प्रपोजल जो है वो फिल्म के माध्यम से उनको पेश कर रहे हैं। फिल्म जो फिल्म इसमें सैंक्शन देना चाहिए था,
वो सैंक्शन नहीं मिला या सैंक्शन मिला होता तो हम इसको थिएटर तक लेके जा सकते हैं तो ज़्यादा लोग इसको देखते थे। और शायद हमारी जो हमें कंफर्म पता नहीं है, लेकिन सरकार की तरफ से ये राजस्व का जो हमने प्रपोजल भेजा है वो सरकार के जो कुछ बाबू लोगों को या शायद पसंद नहीं आया हो, इसके लिए उन्होंने इस मूवी को अलाउ नहीं करने दिया है। वन बाय वन प्लीज। मेरा नाम अमन जैन है। जी। मैं प्री प्रेस सर्विस हूँ। मेरा सवाल ये कि जब आप कहते हैं कि आपका टेक्स्ट फ्री इंडिया सब्जेक्ट एक दूसरा सब्जेक्ट और सबसे अलग है, तो फिर आपने इसको क्यों नहीं कोई प्रोडक्शन हाउस या बैनर से कनेक्ट करके उनके थ्रू इस पिक्चर को बनाने की कोशिश करी, क्योंकि आपने इसको खुद प्रोड्यूस और डायरेक्ट किया? आप इसमें बड़े प्रोडक्शन हाउस का हेल्प ले सकते थे, एक बड़े लार्ज स्केल पे आप इसको ला सकते थे। हमने बड़े प्रोडक्शन हाउस के साथ भी बातें करी, लेकिन ये विषय हटके है। आजकल सब लोग पैसा कमाने के लिए बड़े जो प्रोडक्शन हाउस है वो बैठे हैं, उनको उस मूवी से रेवेन्यू क्या मिलेगा वो उनकी पहली सोच होती है। हमारी वो सोच नहीं है। हमने जो ये फिल्म बनाई है ये इसमें कमर्शियल एंगल नहीं है। हमारा तो सिर्फ ये संदेश है लोगों को और सरकार को कि हम हमारा देश को टैक्स बढ़ाए और जो टैक्स के माध्यम से जो टेररिज्म हो रहा है उसको खत्म करें। ये हमारा विषय है। बड़े प्रोडक्शन हाउसों से चर्चा की गई थी, लेकिन किसी ने भी इसमें अपना इंटरेस्ट नहीं दिखाया। उन्हें लगा कि इसमें कमर्शियल एंगल कम है, हमारा शायद जो लागत लगेगी वो हमें वापस कितनी मिलेगी नहीं मिलेगी ये सारी चीजें उनके मनों में होगी, इसके लिए तो वो नहीं जुड़े। सर आपने जो सवाल किया था कि प्रॉपर्टी टैक्स को लेके लाख करोड़ रुपए जमा हो सकते हैं। जी धार्मिक स्थलों की जमीन जो है वो पकड़ के कितना हो सकता है टोटल? दोनों पकड़ के कितना? नहीं, हमने उसको जोड़ा ही नहीं है, इसके लिए हम उसके बारे में अभी इसके बारे में हम कोई कमेंट, क्योंकि वो कितनी जमीनें हैं उसका आंकड़ा लेंगे, उसके बाद उसके ऊपर क्या टैक्स लगना चाहिए ये गिनती होगी, उसके बाद हम उसके ऊपर कुछ जस्टिफिकेशन दे सकते हैं। इसके लिए हमने उस विषय पर अभी तक गए नहीं। So I would like to clarify one thing, sir. बताइए। Before independence and after independence, what difference do you find, sir? Do you think that our government is doing any favor by taking the taxes? At the time of British rule, it was treated like a torture. Yes, Now here also indirectly you are facing torture only. same. You are not getting anywhere. The government duty is only to put the tax only. Don't have the right to start something to business, to have their own company where they can also produce something. Government saying we are the क्या बोलते हैं बाप की तरह है, माँ बाप है ना जो बढ़ते रहने का. So this is what is happening. Whatever you pay, if the government गरीबी देता है, जितना भी टैक्स डालो. Take for example, एक अनियन जो थी गरीब का खाना था, आज उस पे 18% टैक्स है सर. तो आदमी क्या खाए? तो आपके दिल की जो भावना है, जो आपका दर्द है और जो आप रजू कर रहे हो, उसी को तो हमने फिल्माया इसके अंदर। आप लोगों का, मैंने पहले ही बोला कि पत्रकार बंधु भी टैक्स भरते हैं। आप कोई इनडायरेक्ट भरता है, कोई डायरेक्ट भरता है, कोई कुछ भी खरीदी करने जाते हैं उसके ऊपर 18% जीएसटी है, 12% जी है, 5% जीएसटी है, तो आप इनडायरेक्टली तो पे कर ही रहे हो। तो हमारा कहना यह है कि ये सारे टैक्स सरकार ने जब जीएसटी लाया तब सरकार का प्रपोजल ये था कि वन नेशन वन टैक्स। ये टैक्स आने के बाद अन्य किसी प्रकार के टैक्स हमारे देश में नहीं रहेंगे, लेकिन आज भी अलग अलग प्रकार से प्रोफेशन टैक्स के लेके एपीएमसी से लेके कई प्रकार के सेस टैक्स सरकार वसूल कर रही है। तो हमारा कहना यह है नटसेल कि ये टैक्स आप एक प्रपोजल जो है हमारा, उसको आप अगर स्वीकार करते हैं तो देश खुशहाल हो जाएगा, लोगों से अलग अलग प्रकार से टैक्स कलेक्ट नहीं करने पड़ेंगे। और क्या होता है कि हमारे देश में लीकेज भी बहुत सारे हैं, ये सब पत्रकार बंधु भी जानते हैं। जो राजस्व पूरा मिलना चाहिए वो कहीं मिलता है, नहीं मिलता है, आप सारी चीजें हम इस विषय पे अभी नहीं जाना चाहेंगे, लेकिन ये भी चीजें हैं। इसके लिए सरकार हर साल घाटे में ही चल रही है, कभी प्रॉफिट में नहीं आ रही है, और फिर हमें लोनें उठानी पड़ती है वर्ल्ड बैंक से, इधर उधर से, और सरकारें चलानी पड़ रही है। तो ये सारी चीजें खत्म हो और खुशहाल देश हो, जो सोने की चिड़िया है हमारा देश, वो वापस विश्व गुरु बन के उभरे, ये हमारी इस फिल्म बताना चाहती है। You know one thing, यस, भारत हमारा पहला देश है जहाँ पे भिखारी भी टैक्स भरता है। यहाँ पे भिखारी भी, जब ये जीएसटी लाया है, ये जीएसटी एक हाथी की तरह है, जितना भी गिरा उसको उतना भी पड़ता है। जीएसटी में कब फर्क देंगे? एक जो वड़ा पाव 10 का रुपए का में तो 15 रुपए होगा, 15 का 20 हो गया।
पब्लिक का जो मामूली खाना था वो भी बंद हो गया है, तो कैसा चलेगा? तो इसी विषय पर तो ये फिल्म बता रही है ना, तो इसको आप प्रमोट करिए, आप लोगों में इस फिल्म को लेके जाइए। आपके माध्यम से मीडिया ही एक चौथा स्तंभ है। आज लोकशाही का जो चौथा स्तंभ मानने वाली चीज है वो मीडिया है। यदि मीडिया देश भर की इस फिल्म को आगे लेके जाती है पब्लिक तक, तो पब्लिक अपने आप कहेगी कि सरकार को ये प्रपोजल आप स्वीकार करो। और देश में ये जो लोग प्रताड़ित हो रहे हैं, आम जनता से लेके, पत्रकार से लेके, व्यापारी से, सारे लोग कोई खुश नहीं है। तो लोगों में खुशहाली आएगी तो देश का डेवलपमेंट बढ़ेगा, और खुशहाली होगी तो अच्छा लोग सोचने लगेंगे। इसके लिए फिल्म है। आपको क्या लगता है कि ये फिल्म रिलीज होने के बाद में आपने जो सुझाव दिया है इसमें सरकार मान लेगी कि उसके ऊपर बदलाव? देखिए, सरकार मानेगी नहीं मानेगी ये सरकार का विषय होता है। हमने सरकार को इस फिल्म से संदेश दिया है कि इस तरह का आप लेके आते हैं। और दूसरी बात, सरकार कई चीजें होती है कि जो तुरंत नहीं मानती है, लेकिन आम लोग जब उसको सरकार को प्रपोज करते हैं कि नहीं ये करना चाहिए, होना चाहिए, तब सरकार को ये चीजें माननी पड़ती है। तो इसके लिए हम मीडिया के माध्यम से लोगों तक जाना चाहते हैं। लोग मीडिया इस फिल्म को ज्यादा से ज्यादा लोगों को कनेक्ट करे, और लोग जुड़े, लोग फिल्म देखे, अपने आप सरकार को ये बात सुननी पड़ेगी। एक मिनट। स्टेक होल्डर एंगेजमेंट, शायद आप सब समझते होंगे, हमारे देश में भी ये पॉलिसी है हितधारक कि हाँ, हितधारक को कांटेक्ट किया जाए, उनकी आवाज सुनी जाए। तो मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा, हाँ, मैंने कहा, पर ये होता नहीं है, एक्चुअली होता नहीं है। उसके सिलेक्टिव, अगर आप बोलोगे एग्जिट पोल होता है या वो पोल, ओपिनियन पोल होता है, वो सिलेक्टिव लोग ही उसमें होते हैं। आप और मैं नहीं आते कभी भी। आप पत्रकार हैं, फिर भी आपको वो ओपिनियन देने का अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती है। तो हमारा कहना ये है कि इस फिल्म के जरिए हम एक मैसेज दे रहे हैं, इस मैसेज को और बढ़ाना है और ताकतवर बनाना है। ये कंप्लीट सोल्यूशन कोई नहीं कह सकता है, लेकिन हम सबके पास वो इंटेलिजेंस है इसको कंप्लीट सोल्यूशन बना सके, उसमें कंट्रीब्यूट करें और उसको और ताकतवर बनाएं। बिकॉज ये प्रॉब्लम सबकी है, आप लोग भी करते हैं, लेकिन आप लोगों को कितनी पेंशन मिलती है, आप लोगों को क्या सिक्योरिटी मिलती है, आपको क्या इंश्योरेंस मिलता है। तो ये सब बहुत सारे बड़े बड़े मुद्दे हैं, हम सबके साथ जुड़े हुए हैं। तो इसको इस प्रकार से आप देखिए, आप बढ़ाएं आगे। और आप जो कह रहे हैं, आपकी प्रॉब्लम हम सबकी प्रॉब्लम एक ही है, तो प्लीज जुड़े, इस मुद्दे के साथ जुड़े। That is not our Mama, Sanish, decide for that. how the government What these politicians are saying, हम तो देश की सेवा करते हैं, सबको दूर करना, किसी सरकार को गिराना, किसी तरह का हम टाइप का विकास काम नहीं होता है। तो आपने इस बारे में कुछ अपडेट दिखाया हो? नहीं, देखिए ये विषय, ये मोनोपोली जो होती है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में है। ये विषय, पहली बात तो हमारा है नहीं। राज्यों और केंद्र के बीच जो समन्वय होना चाहिए वो विषय हमारा नहीं, पहली बात। दूसरी बात, जिस राज्य में जितनी कमर्शियल स्पेस है उसका रेवेन्यू वहां पर कलेक्ट होगा। बंटवारा सेंट्रल और स्टेट के बीच में क्या होना चाहिए वो तो राजनीति की और सरकार तय करेगी, हम नहीं कर सकते हैं। तो उसके हिसाब से अगर रेवेन्यू उस स्टेट को जाता है तो उसमें से उसको रेवेन्यू को कैसे यूज करना वो राज्य का सवाल बनेगा। मैं वही बता रहा हूँ, स्टेट और सरकार, सेंट्रल के बीच हम नहीं है ना, उसको हम कुछ नहीं कर सकते, वो हमारा विषय नहीं है, वो दोनों को तय करना है। पिक्चर के बारे में बताएंगे, आपकी कहाँ शूटिंग हुई है, कहाँ आपने शूट किया है, कितने हाँ, एक मिनट, सुबोध जी को देता हूँ। ये शूटिंग मुंबई में हुई, मड में हुई ज्यादा करके। ये टोटल उसका 1 आवर 55 मिनट का टोटल ड्यूरेशन है उसका पिक्चर का। और एक गाना जो था वो हमने कुफरी में किया है, हिमाचल प्रदेश में। preparing this video, Okay. they have consulted with any other businessman also that what they are facing or what they are doing, what is going on. या हम लोग काफी सालों से जुड़े हैं, सब व्यापारी लोग, सब लोग, और हम कंटिन्यू उसके बारे में बात कर ही रहे हैं। हम लोग कि हम लोग आज इतने सालों से काम कर रहे हैं और सिर्फ गवर्नमेंट के आदमी लोग खाली बुक्स ऑफ अकाउंट देखने के लिए उनकी अच्छी सैलरी, पेंशन, कार, उनको इतना पैसा भी मिलता है, और हम लोग इतना जीएसटी कलेक्ट करके देते हैं, इतने लोग को एम्प्लॉय देते हैं,
सभी लोग, आप लोग भी, सब लोग। तो हम लोग को क्या है, इसी बात है। और सिर्फ हम लोग का इतना प्रॉब्लम है, हम लोग को गाड़ी लगाने को पार्किंग भी तो मेन नहीं मिलती अब तक। It is given to understand that government people are taking such a big salary. पीछे प्लीज, पीछे का आवाज हाँ। इस पूरे पत्रकार परिषद में अपने फिल्म के बारे में जो बातें बताइए वो प्लीज समझिए, बताइए। क्या क्या रिपीट करिए आपका क्वेश्चन। शायद जैसे गंभीर विषय पे आपने जो मूवी बनाई है, जो सिनेमा बनाया, उसके बारे में आज अपने पत्रकार परिषद का आयोजन किया था, उस बारे में बताइए। देखिए, ये मूवी है, ये देश में जो पिछले आज़ादी के बाद जिस प्रकार से टैक्स की जो जाल है, उसमें व्यापारी से लेके आम जनता से लेके नौकरीदार सारे लोग परेशान हैं। सरकार अलग अलग माध्यम से टैक्स लगा रही है, लेकिन इस मूवी के माध्यम से हम सरकार को बताना चाहते हैं कि एक टैक्स लगाकर भी सारे टैक्स हटाकर देश का राजस्व रेवेन्यू जो अभी मिल रहा है उससे ज़्यादा मिले, और हमें कई अन्य देशों से किसी प्रकार की लोन लेनी न पड़े, और देश की आम जनता से लेकर सारे वर्ग खुशहाली से जी सके। इस प्रकार से ये प्रपोजल बनाया गया और इसमें फिल्म में दर्शाया गया है। इस सिनेमा में कौन सी कठिनाई आपके सामने आई और किस किस लोगों का हाथ आपके साथ था? इस फिल्म बनाने में देखिए, सबसे महत्वपूर्ण रोल इसके निर्माता, इसके दिग्दर्शक और इसके मेन अभिनेता ये हमारे सुबोध जी है। और बहुत सारी उन्हें, क्योंकि उनकी लाइफ की ये मूवी पहली जो बनाने जा रहे थे, तो बहुत सारी चुनौतियों का उन्हें सामना करना पड़ा है। और हमारे जो व्यापारी एसोसिएट है उनके साथ उन्होंने अपने हिसाब से जो हो सकती है वो मदद करी है। लेकिन जिस फील्ड में हम पहली बार जा रहे हैं उसमें चुनौतियां होती है, और जो पहले से जो कद्दावर लोग वहाँ बैठे हैं वो सोचते हैं कि नया कोई यहाँ ना आए, हमारे साथ कंपटीशन ना करे, इसके लिए कोई घुसने नहीं देता है। लेकिन इन्होंने, मैं इनकी हिम्मत को सही में सलाम करता हूँ कि इन्होंने इतनी बड़ी तकलीफें उठाकर भी इस फिल्म को पूर्ण किया। लेकिन अगर जाकर फिल्म की रिलीज के लिए फिर तकलीफ आई तो फिर हमने ये दूसरा प्लेटफॉर्म ढूंढा, और उसके माध्यम से आज हम फिल्म लेकर पब्लिक के सामने जा रहे हैं। जो सामान्य भारतीय उनको क्या अपील करेंगे, क्यों उन्होंने ये सिनेमा देखना चाहिए? देखिए, ये सिनेमा जन जन को, हर एक सामान्य व्यक्ति को भी देखनी चाहिए कि किस प्रकार से आप एक छोटी चीज लेने जा रहे हैं, उसमें आप इनडायरेक्ट टैक्स चुका रहे हैं। वो टैक्स न चुका कर जो चीजें हैं वो सस्ती हो जाएगी। आप अलग अलग टैक्स चुका रहे हो, मल्टीपल टैक्स लग रहा है। चीज जब रॉ होती है उसके ऊपर टैक्स है, फिर वो फिनिश प्रोडक्ट हो जाती है तो भी उसके ऊपर टैक्स है। तो मल्टीपल टैक्स के जंजाल से जब आप छूट जाओगे तो चीजें भी सस्ती होगी और सरकार की आमदनी बढ़ जाएगी, तो सरकार को भी दिक्कत नहीं है। एक फिल्म कहा और कब रिलीज हो रही या रिलीज हो रिलीज नहीं हो सकती, ये रिलीज नहीं हो सकती। यूट्यूब पे ऑलरेडी रिलीज कर दिया मैंने, और लगभग 8 लाख के ऊपर लोगों ने पिक्चर देखी भी अभी तक। और इन्होंने जो सवाल पूछा कि इसको आम आदमी को क्या फायदा है, अगर आम आदमी, मैं समझता हूँ जो 15-20 हज़ार महीना कमाता है, मैं उसको आम आदमी समझता हूँ, जो मैक्सिमम लोग हैं। अगर वो 15-20 हज़ार महीना खर्च, उसको पगार मिलता है, तो पूरा का पूरा पैसा उसका खर्च पे जाता है, तो उसका एटलीस्ट 30% 40% पैसा बच सकता है उसका। अगर 30-40% बच सकता है, अगर उसके हाथ में ज़्यादा पैसा आएगा तो जीवन और आसानी से वो जिया जा सकता है उसका। सबसे बड़ा ये मेरा मुद्दा है उसके अंदर। क्या विचार? इसमें जो लोग आर्टिस्ट हैं उनके बारे में बता दीजिए, कौन काम करता है? आर्टिस्ट लोग सब उनको पिक्चर काफ़ी अच्छा लगा। उन्होंने जब भी मेरी स्टोरी सुनी तो काफ़ी इंटरेस्ट बताया सभी आर्टिस्ट लोगों ने। खास करके मुश्ताक खान जी है, कितेंद्र जी है, एक मनीष सिंह करके है, और भी 4-5 जो हमारे जो सीनियर आर्टिस्ट है उन्होंने काफ़ी इंटरेस्ट बताया, और सब ने काम किया, कम फ्रॉम द हार्ट। ये पिक्चर जरूर आनी चाहिए, और सब ने हमको बोला ये हमारा वन ऑफ द बेस्ट नहीं, ये हमारा बेस्ट रोल है पूरा इतना फिल्म इंडस्ट्री का जो मैंने काम किया है, 40 साल तक ने काम किया है, तो सबसे बेस्ट रोल हमारा ये है करके सब ने हमको बताया। सर, अगर ये सिनेमा सक्सेस होता है तो क्या इसका पार्ट 2 आएगा या अन्य कोई विषय पे आप जरूर काम करेंगे? ये बहुत अच्छा सवाल पूछा। अगर ये मिशन हमारा काम होता है तो जो भी काम हम लोग ने किया है, इंक्लूडिंग ये हमारा पत्रकार परिषद भी उसमें आएगा कि कितना स्ट्रगल हुआ है, कितना क्या क्या हुआ है, तो पार्ट 2 जरूर बनेगा। इंडिया टैक्स भी होगा। तो अभी एक थोड़ा मैं ऐड करना चाहूँगा कि इस फिल्म जिसके अंदर किसी भी प्रकार के वायलेंस से लेके कोई भी गलत चीज़ें नहीं दिखाई गई है, फिर भी इस फिल्म को सेंसर बोर्ड ने परमिशन नहीं दी है। ये बहुत बड़ी विडंबना है।
क्या कहा मतलब? ये जो हम सरकार का टैक्स अभी सरकार जो लगा रही है उसके खिलाफ उनको लग रहा है, जबकि हम तो प्रपोजल दे रहे हैं। हम हम कोई अथॉरिटी तो है नहीं कि इसको लागू कर देंगे। हम तो प्रपोजल बता रहे हैं कि सरकार की आमदनी बढ़े, जनता खुशहाल हो, लोगों को टैक्स की जाल से अगर मुक्ति मिले तो उसके दिमाग पे जो एक बोझा बने हुआ होता है कि मुझे टैक्स इस दिन को फलाने दिन को भरना ही है, ये तैयार करना है, ये पेपर डॉक्यूमेंट बनाने, सारी चीजें उसको मुक्ति मिल जाएगी। तो सरकार इस प्रपोजल को स्वीकार करना चाहिए, लेकिन कुछ बाबुओं ने फिल्म देखकर सेंसर बोर्ड को शायद मना किया हो, ऐसा हमारा मानना है। उन्होंने रीजन में हमको दिया कि लोग कंफ्यूज हो सकते हैं पिक्चर देख के, प्रॉपर रीजन दिया हुआ है, उसका कॉपी भी है हमारे पास। तो फिल्में बनती है, उसमें ड्रामा होता है, एक्शन होता है, गाने होते हैं, तो क्या है मतलब सब कुछ है, पूरा है, पूरा रोमांटिक सॉन्ग है, एक फैमिली सॉन्ग है, उसके अंदर एक बर्थडे सॉन्ग है, एक सैड सॉन्ग भी है, टोटल 4 सॉन्ग है और एक एंथम सॉन्ग है मोटिवेशनल। आओ ना मिल के हम आगे बढ़े। क्या मतलब है वर्णन कर ले आओ फिल्म मतलब देशभर टैक्स को लेके बना चुके व्यापारी लोग देखेंगे, सब परिवार वाले भी देखेंगे। या यूए स्टार्ट में हमको बताया गया ये यूए है, मतलब फैमिली के साथ एक पिक्चर देख सकते हैं। इसको आप लोग स्क्रीनिंग क्यों नहीं कर रहे? क्योंकि प्रमोशन की टैक्स फ्री इंडिया का जो प्रमोशन है, एक्चुअली प्रमोशन इसको स्क्रीनिंग क्यों नहीं कर रहे आप लोग? सेंसर बोर्ड का सर्टिफिकेट नहीं मिलता है। प्राइवेट स्क्रीनिंग कर सकते हैं। प्राइवेट स्क्रीनिंग ऑलरेडी हमने किया था, हो चुका और व्यापारी लोग के साथ में हम लोगों ने किया हुआ है। यस। उसमें क्या फीडबैक मिला? ये तो सब लोग खुश है कि यही होना चाहिए। ये होना चाहिए। यस, वेरी गुड कॉन्सेप्ट।